नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2021 और आज हम यूहन्ना 1:35 से लेकर 42 पर विचार करते हैं। सुनिए। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों ने एक सिमोन पेत्रुस का भाई एंद्रस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यह प्रभु की वाणी है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट ने अपने 2 शिष्यों को यीशु को ईश्वर का मेमने के रूप में पेश किया। देखो, वह कहते हैं, यहाँ ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1:35 में देखें। एक दिन पहले यीशु बपतिस्मा लेने के लिए जॉन के पास आया था, और जब यीशु जॉन के निकट आया तब जॉन ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यूहन्ना 1:29 में देखे। यूहन्ना ने यीशु को मेमने के रूप में क्यों संदर्भित करता है? वह ईश्वर का मेमना क्यों था? और एक मेमना दुनिया का पाप कैसे हर लेता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ पुराने नियम के परंपराओं को देखना होगा। इजरायलियों ने ईश्वर को अर्पित की गई वस्तुएं, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि, उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भी आहुति दी। इसे पाप बलि के रूप में जाना जाता था। वर्ष में एक बार पश्चातापी बिना दोष के जानवर के साथ याचक के पास जाते थे। पापी की ओर से याचक द्वारा इस जानवर की बलि दी जाती थी। लेवी के ग्रंथ 4:35 में देखें। किसी जानवर की बलि क्यों दी जाती थी? क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23 में देखें। हमारे पापों के लिए हम मरने के लायक हैं, लेकिन ईश्वर हमें नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने एक स्थानापन्न बलिदान के लिए अनुमति दी, एक जानवर। लेकिन क्यों? आप पूछ सकते हैं। ईश्वर सिर्फ माफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईश्वर न्यायी है और न्याय प्रतिशोध की मांग करता है। तो रक्त को बहाए जाने की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है, सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। इब्रानियों के नाम पत्र 9:22 में देखें। क्योंकि जीवन रक्त में ही है। अब पुराने नियम के ये बलिदान पाप का एक अस्थायी आवरण था। एक बेहतर, अधिक स्थायी तरीका आवश्यक था। यीशु परमेश्वर का मेमना एक इंसान के रूप में हमारे साथ रहने के लिए और बिना किसी दोष के जीवन जीते हुए बिना पाप के थे। वह प्रेम का आदर्श बलिदान बन गया, और न केवल उसने हर समय के लिए क्षमा को सुरक्षित किया, उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से पाप के बिना जीवन जीने की शक्ति भी दी। पुराने नियम में मेमने के कई अन्य संदर्भ हैं।
एक उल्लेखनीय परंपरा पास्का के मेमने के विषय में है। अगर आपको याद है, यह इजरायली मिस्र के गुलाम थे। कई वर्ष की कैद के बाद परमेश्वर ने मूसा द्वारा फैरो को संदेश भेजा कि वह अपने लोगों को जाने दे। कई संकेतों के बावजूद फैरो ने सुनने से इनकार कर दिया। अंत में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि प्रत्येक परिवार को एक निर्दोष भेड़ के बच्चे को मारे और उसके रक्त को दरवाजे के पदों पर लगाए। उस रात मृत्यु का दूत इन घरों से गुजरी, लेकिन मेमने के खून से असुरक्षित घरों में पैदा हुए पहलोटा का जान ले ली। इस वजह से फैरो ने आखिरकार इजरायलियों को आजाद किया। अब यीशु के बारे में फिर से विचार करें और देखें कि ईसाई के रूप में हमारे लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। भविष्यवक्ता ईसायाह का एक मेमने के संदर्भ के साथ समाप्त करती हूँ। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। ईसायाह 1:53 में देखें। यह किसकी याद दिलाती है? यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।